अभी आपको अहम और बड़ी खबर दें, ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ा हमला किया गया है ईरान की जानिब से। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं, जबकि फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन, आज की शाम, आज की रात अहम कही जा रही थी और अब यह अहम खबर भी आ गई है। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, फजा में शोले दिखाई दे रहे हैं। फजा में इनको बुलंद होते देखा जा सकता है। अमरीका अल-उदीद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। अमरीकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने कहा था कि इस सिलसिले में जवाब दिया जाएगा। इसराइल का साथ अमेरिका दे रहा है, इसका जवाब देंगे, भरपूर देंगे। और अब इसी से जुड़ी ये खबर भी आ गई है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, फजा में शोले देखे जा सकते हैं। अमेरिका अल-उदीद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। अमरीकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। अमरीकी हमलों के पेश नजर ही कतर अपनी फजाई हुदूद भी बंद कर चुका है। अहम खबर, अहम मालूमात इस सिलसिले में ये भी है। बिल्कुल, अमरीकी मीडिया ने यह भी बताया कि ईरान कतर में अल-उदैद एयरबेस पर हमला कर सकता है। और अब खबर यह सामने आ रही है कि ईरान ने हमला किया है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दी हैं। फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। अमरीका अल-उदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है, अमरीकी मीडिया ने ऐसा बताया। जबकि ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर चुका है। और फ़ज़ाई हुदूद बंद होने के बाद हमने ये देखा कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं। अमरीकी मीडिया ने इससे कबल ये बताया था कि खित्ते में एक हकीकी खतरे की निगरानी की जा रही है। ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने की पोजीशन पर ले आया है। ईरान अमेरिका पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अमरीकी अड्डों पर अब हमला कर दिया गया है ईरान की जानिब से। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। कतरी हुकूमत ने मुतादिद स्कूलों को भी बंद रखने का हुक्म दे दिया है। इससे कबल कतर ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर दी थी। ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर चुका है। कतरी हुकूमत ने मुतादिद स्कूलों को भी बंद रखने का हुक्म दे दिया है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसके साथ साथ पेंटागन ने यह कहा कि खित्ते में एक हकीकी खतरे की निगरानी की जा रही है। जबकि अमरीकी हुकाम की जानिब से यह बताया गया कि ईरान अमरीकी फौजियों को निशाना बना सकते हैं। और अब खबर यह सामने आई है, अहम खबर, कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। फजा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। छह मिसाइल दागे गए हैं, अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने कतर में अमरीकी बेसिस पर हमला किया, मिसाइल दागे, 6 मिसाइल दागे हैं। अमरीकी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है। खित्ते की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। एक तरफ तो ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं और इसी से जुड़ी खबरें भी आ रही हैं। फजा में शोले देखे जा सकते हैं। अमरीका अल-उदीद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। अमरीकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया। ईरानी हमलों के पेश नजर ही कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका। साथ के साथ कतरी हुकूमत ने यह ऐलान भी किया था कि स्कूल्स को बंद रखा जाए, ऐसा हुक्म भी दिया था। इस पर अमल भी किया गया। और अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर हमला किया है, मिसाइल दागे हैं। 6 के करीब तादाद बताई जा रही है अमरीकी मीडिया की तरफ से कि जो ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर मिसाइल दागे, 6 उनकी तादाद है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, कतर ही नहीं, इराक से भी यही खबरें आ रही हैं। जहां जहां अमरीकी बेस थी, अमरीकी अड्डे थे, अमरीकी फजाई अड्डे थे, ईरान की तरफ से उन पर हमला किया जा रहा है। एक तरफ तो ईरान ने कतर में और दूसरी तरफ इसी के साथ साथ ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया है, अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे। और इसके साथ साथ ये भी जानिए, ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, ईरान ये कह चुका था कि अब अमरीका ईरान के सख्त जवाब का इंतजार करे। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं। अमरीका अल-उदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका है। ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी अहम खबर दें कि ईरान ने कतर में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे हैं। अमरीकी मीडिया ये बता रहा है ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया है। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर ये हमले हैं। ईरान ने ऐसा वार्न किया था। अभी आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं, ये वो मनाजर हैं जब ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे हैं। इसमें हम आपको ये बताएं कि कतर और इराक के ये अमरीकी अड्डे हैं जहां पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं। ईरान ने यह कहा कि अब अमरीका
ईरान के सख्त जवाब का इंतजार करे। और अब हम ये देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से यह सख्त जवाब दिया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है अमरीकी अड्डों को। मुख्तलिफ ममालिक में जो अमरीका के अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे हैं, अमरीकी मीडिया ने बताया। इसके साथ साथ ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला कर दिया है। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर ये हमले हैं। इस वक्त आपको जो मनाज़िर दिखा रहे हैं ये वो हमला है जो ईरान ने जवाब दिया है, भरपूर जवाब दिया है, जिसकी ईरान ने वार्निंग दी थी। ईरान ने खबरदार किया था और कहा था कि अगर अमरीका ने हम पर हमला किया, हमारी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, जो कि अमरीका ने किया। अमरीका ने उनकी 3 जो जौहरी तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया, जो फौर्द उनका न्यूक्लियर प्लांट है उसको निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान की स्टेटमेंट सामने आई कि ईरान अब इसका भरपूर जवाब देगा, अमरीका इंतजार करे। और अब हम ये देख रहे हैं कि अमरीका पर, अमरीका के फजाई अड्डों पर, अमरीका के अड्डों पर हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से। ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला कर दिया है। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले भी इस वक्त देखे जा रहे हैं। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने भरपूर जवाब देना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम देख रहे थे, ईरान ये भी बात कर रहा था कि एक तरफ जब हमले होते रहेंगे इसराइल की जानिब से और अमरीका की जानिब से, तो मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। और हमने यही देखा कि मुसलसल हमले किए गए, इसराइल मुसलसल मिसाइल दाग रहा था, जिसका ऑलरेडी ईरान जवाब दे रहा था। लेकिन उसके बाद हमने फिर ये देखा कि अमरीका की जानिब से भी हमले किए गए और ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान अब इसका भरपूर जवाब दे रहा है। और जैसे कि आप बता भी रहे थे, अहम ईरानी बयानात के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में हम समा के नाज़रीन को याद दिला देते हैं। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने ऐलान किया था, कहा कि अमेरिका और उसके मफादात पर हमले के लिए ईरानी फौज के हाथ अब खुल गए हैं, अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई से अब पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की, हम उसे मजीद सजा देंगे, जंग में अमेरिकी मदाखलत इंतहाई खतरनाक है। और अब जो ताजा मनाजिर समा आपको दिखा रहा है, जो ताजा खबर हम आपको दे रहे हैं, जो ताजा खबर समा आपको दे रहा है, वो ये है कि ये मिसाइल है ईरान के और हदफ है अमेरिकी बेसिस, वो चाहे कतर में हो या वो चाहे इराक में हो। ईरान ने कह दिया था, वार्निंग दे दी थी और अब इसी पसे मंजर में, इसी सूरत हाल में जवाब भी दिया है। ये जो मनाजिर है, ईरान ने 6 मिसाइल दागे हैं कतर की तरफ, और दूसरा हमला जो ईरान ने इसके साथ साथ किया है वो किया है इराक में, इराक पर। और ये दोनों मकामात पर जो अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी फजाई अड्डे हैं, वो हदफ रहे हैं ईरान का, और इसकी वार्निंग ईरान ने दे दी। बिल्कुल, खबर एजेंसी ये भी बता रही है कि ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया है। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है, क्योंकि कतर की जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है। खबर एजेंसी ये बता रही है कि ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया है, और यह भी ईरान ने बताया था, ईरान ने वार्न किया था और कहा था कि अब जो ईरान का सख्त जवाब होगा उसमें अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा ही देखा जा रहा है। खबर एजेंसी जैसा कि ये बता रही है कि ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है, क्योंकि कतर की जो अमरीकी अहदाफ हैं, जो वहां पर अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। इस वक्त आपको जो मनासिर दिखा रहे हैं ये वो मिसाइल हैं जिनको कोशिश भी की जा रही है इंटरसेप्ट करने की, लेकिन ये वो मिसाइल हैं जो कि दागे गए हैं अमरीकी अड्डों पर। वो अड्डे जो कि कतर में हैं और इराक में हैं, उनको निशाना बनाया गया है। निशाना बनाया गया है अमरीकी फौजियों को ईरान की जानिब से। ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को भी निशाना बनाया है। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला कर दिया है। इस तरीके से ईरान भरपूर जवाब दे रहा है। जिस तरीके से ईरान ने कहा था और यह वार्न किया था कि अगर ईरान पर अमरीका ने हमला किया, उनकी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया, तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। और इसराइल का अगर साथ दिया तो यही जवाब देंगे, ऐसे ही करेंगे। ईरान ने पहले ही खबरदार कर दिया था। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बिशारत अल फतह शुरू कर दिया। ईरानी सरकारी टीवी ने यह बता दिया है, एक तरफ तो ईरान ने हमला किया है, अहदाफ बनाया है अमरीकी फजाई अड्डों को, वो चाहे इराक में हो या फिर कतर में, और दूसरी तरफ इस ऑपरेशन का नाम भी अब सामने आ गया है। ईरानी सरकारी टीवी ने यह ऐलान कर दिया है, यह बताना शुरू कर दिया है कि अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन ईरान की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इस ईरानी ऑपरेशन का नाम बताया गया है, ऑपरेशन बिशारत अल फतह शुरू कर दिया गया है। ईरानी सरकारी टीवी ने इस बारे में यह तफसील भी बताई है। आपने
कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे, 6 इनकी तादाद है। फजा में देखा जा सकता है, सवा की स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि इस तरह से मिसाइल फायर किए गए। अमेरिका अल उदैद एयरबेसेस पहले खाली कर चुका, अमरीकी मीडिया ने यह बताया। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि ईरानी हमलों के पेश नजर कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका और हुकूमत ने यह ऐलान भी कर दिया था कि स्कूल्स को बंद रखा जाए, ये हुक्म भी दे दिया था। और अब यह खबर आ गई है कि ईरान ने बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये कतर और इसके साथ साथ इराक में शुरू किया गया है ऑपरेशन बशारत अल फतह, ये शुरू किया गया है। इसी के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, ईरान ने यह वार्न किया था कि अमेरिका ने अगर हम पर हमला किया तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा और अब यह सख्त जवाब दिया जा रहा है। ये जंग अब किस तरफ बढ़ रही है? देखें, ये जंग जाहिर है कि इसका और पहले भी ईरान ने कतर में और इराक में जो है अमेरिकन बेसिस उन पर अटैक किया है और मुझे यही अप्रीहेंशन है कि अगर इससे ज़्यादा नुकसान होता है तो ये इजराइल की बहुत खुशी की मुकाम होगी, क्योंकि वो अब अमेरिका को डायरेक्ट ड्रैग करेगा इस लड़ाई के अंदर और फिर इस तक के ईरान को जो नुकसान होगा। मैं हमेशा से ये कह रहा था कि इसको बदला लेने का बेस्ट तरीका यही है कि ईरान को चाहिए कि सिर्फ इजराइल के ऊपर अटैक करे। इजराइल छोटा मुल्क है, छोटा टारगेट है, ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा नुकसान होगा और इजराइल की ज़्यादा चीखें निकलेंगी, हुकूमत नतनी उनके खिलाफ ही होगी। ये सोचें, बट आई थिंक इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है और वो उनके मुल्क में अपना प्रेशर भी होगा कि जिस तरीके से उसके ऊपर वहाँ पर बॉम्बर में जाके मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो हैं अपने बंकर बस्टर, उसके बाद दूसरे जो बॉम्ब गिराए हैं और वो एक गैर के मुल्क की सलामती को कौमी प्रकार की एक अनप्रोवोक्ड वहाँ पर अटैक किए गए। जब से नेशनल कमीशन के इंस्पेक्टर ने सब ने यही कहा था कि ईरान बिल्कुल वेपन ग्रेड नहीं बना रहा, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा, इस अनजस्टिफाइड था। लेकिन अब लेट्स होप होता है कि रिटेलिएशन होती है और ईरान को काफ़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि ये दोनों अगर मिलकर ईरान, इजराइल और अमेरिका अगर अटैक करता है, इजराइल को नुकसान, ईरान को नुकसान करते हैं, ये थोड़ी देर प्रॉब्लम होंगी। बट आई एम श्योर कि ईरान ने अपना साथी इंतजाम बंदोबस्त किया होगा और उसके बाद ये सोच समझ के किया होगा। लेट्स होप अगले 48 आवर्स वेरी क्रूशियल। सही, बिल्कुल। हारिस नवाज साहब, जैसे कि आप ये बात कर रहे हैं ईरान की, तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईरानी वजीर ख़ारजा ने मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात की इससे कबल। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये इस तरीके से अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से और फिर पुतिन ये कह भी चुके हैं कि हम मदद की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि ये उसी के बाद ये फैसला किया गया है? के इनके इलाज और खास रशिया को, चाइना को उन्होंने बहुत ज़रूर बताया हुआ कि हम ऐसे रिटेलिएट करेंगे और हमें, क्योंकि हमारी सलामती बका पे नॉट ओनली सिर्फ इजराइल ने किया बल्कि अमेरिका ने डायरेक्ट हमारे एरिया में जाके 3 न्यूक्लियर साइट पर अपने जो टॉम हॉक मिसाइल हैं वो गिराए हैं। उसके बाद दूसरे जो हैं बंकर बस्टर गिराए हैं, जो कि अनकॉल फॉर से बहुत अनफेयर था। जब आपने खुद का के लिए मैं 2 हफ्ते दे रहा हूँ, उसके बाद फिर उन्होंने ये कहे कि जब इंस्पेक्टर ने खुद कह दिया कि जी ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन में बना रहा, बल्कि उसको नजदीक भी नहीं है। अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा कि 20 सालों साल वो दूर है। कि सिर्फ इजराइल ने जो मुसीबत डाली हुई थी, इजराइल ने तो मजबूत किया कि आप करें। अब वो चाहता था किसी तरीके से इजराइल को अमेरिका पर इस लड़ाई में शोक किया। और ये फरमाइएगा कि एक अमेरिका के इस तरह से आगे आने के बाद में अब ईरान के पास भी तो कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे अलावा इसके कि वो कुछ ना कुछ करते। आप इसको ऐसे ही देखते हैं? देखिए, मेरा तो अभी भी दिल था कि इजराइल को, ईरान को दबा के इजराइल के ऊपर मारता। इजराइल छोटा मुल्क है और इनकी कैजुअलिटी ज्यादा होती, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करता, मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह करता, एयर बेसिस तबाह करता, एयर फील्ड तबाह करता, हवाई तबाह करता, वो ज्यादा इफेक्ट होता। क्योंकि ये इजराइल की तरफ रहते हो तो अमेरिका को 100 दफा सोचना पड़ता आने के लिए। लेकिन अगर आप अमेरिका की बेसिस जाएंगे, उनकी जगहों पर जाके अटैक करेंगे, तो आपको पता है कि फिर ईरान के आप इजराइल जान के अमेरिका को और इंस्टिगेट करेगा, देखेंगे आपके अड्डे पर अटैक कर दिए, अब आप इसका बदला लें। देयर लॉट ऑफ सोर्सेज। ईरान अलोन कांट फाइट विद अमेरिका और इजराइल कंबाइन एफर्ट के साथ। ये सोचने की बात है
कम से कम अपनी आवाम के लिए, अपनी टेरिटरी बाउंड्री के लिए, अपने मुल्क की जो है ऑयल फील्ड और गैस के लिए, अपने मिसाइल की तहकीक के लिए, मिसाइल तक बचाने के लिए ईरान शुड हैव थॉट ऑफ इट के हम इराक अमेरिका के साथ अभी ना उलझें बल्कि सिर्फ इजराइल को फॉरवर्ड करें, वो बहुत बेहतर था मेरे हिसाब से। लेकिन अब उनकी मर्जी, उनकी हुकूमत की मर्जी लेकर बताते हैं। और हर साहब, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि कतर में और इराक में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से, तो फिर ये जंग अब मज़ीद फैलेगी और ये रुकने वाली तो नहीं है बिल्कुल भी। देखें, यही बात है ना, मिडल ईस्ट सारा जो है खुल्लम खुल्ला ईरान को सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में खुल के सपोर्ट की है। इससे पहले भी 21 इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बात थी, उसको भी कतर ने बहुत खुल के सपोर्ट की। अब जाहिर है कि इससे वो भी इंटरकनाइज होंगे, वो भी आपके थोड़े खिलाफ होंगे, उनका अपना भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में इस पर से मैं ये कह रहा हूँ कि इनको चाहिए था कि मिडल ईस्ट कंट्रीज को अपनी साइड पर रखते और जो शैतान मुल्क है, जो ईवल है, ईवल सा ईवल है, वो है इजराइल और नेतन्याहू, इनको टारगेट करते, इन्हीं को सब नुकसान पहुँचाते। अगर आप 50 मिसाइल मारते हैं और 15 भी गिरते हैं तो इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इजराइल अगर 50 भी मारता है ईरान के अंदर, वो नुकसान नहीं कर सका। ईरान बहुत बड़ा रखते के हिसाब से उसको इतना नुकसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में हम श्योर कि उन्होंने कोई ना कोई सोच समझ की बात की होगी, बट अभी भी उनको सोचना चाहिए इसके बाद दे शुड रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू इजराइल के ऊपर। और अब हारिस साहब, ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका दोबारा इसका बहुत भरपूर जवाब दे सकता है। कोशिश करेंगे हारिस साहब से बात करें। ईरान को सपोर्ट हासिल रही है, अब कैसे, क्योंकि अच्छी सिफारतकारी और अच्छी दिफाई हिकमत अमली की ज़रूरत है। मज़ीद इस सिलसिले में ख़ित्ता मज़ीद आग की तरफ आ रहा है। एक तरफ ईरान इसराइल जंग है, दूसरी तरफ अमेरिका ने अपना वज़न सारा इसराइल की तरफ डाल दिया और फिर उसके बाद में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। सिर्फ कतर ही नहीं, इराक में भी फ़ज़ा में शोले भी दिखाई दिए। अमरीका आलुदेद एयरबेस पहले खाली कर चुका है, अमरीकी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया। ईरानी हमलों के पेश नज़र कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका। कतरी हुकूमत ने कई स्कूल्स को बंद रखने का हुक्म पहले ही दे दिया था, अमल भी इसके ऊपर कर लिया गया। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे, अमरीकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया। इसके साथ साथ ये भी जानिए, ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले, ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया। खबर एजेंसी ने यह भी रिपोर्ट किया, कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। व्हाइट हाउस ने इस सिलसिले में ये बताया है। बिल्कुल, अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बहरीन का अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म। इसी के साथ साथ ईरानी हमलों के बाद कतर, यूएई और बहरीन में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है, जबकि बहरीन ने अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म दिया है। अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है, व्हाइट हाउस ये बता रहा है। इसके साथ साथ ईरानी सरकारी टीवी का यह बताना है कि अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू कर दिया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी है। और जैसा आप व्हाइट हाउस के वर्जन के बारे में बता रहे थे, कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। व्हाइट हाउस की जानिब से यह कहा गया, ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी हुकाम इस सिलसिले में ऐसा कह रहे हैं। बहरीन का अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म, यह भी हमने आपको बताया। ईरानी हमलों के बाद कतर, यूएई और बहरीन में हाई अलर्ट है। एक तरफ खित्ते की ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की जानिब से जो कहा गया वो भी समा के नाज़रीन को बता दें। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। ईरानी हमलों और सारी की सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया, अमरीकी हुकाम इस सिलसिले में ऐसा बता रहे हैं। ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे, फजा में शोले दिखाई दिए। वीडियो आपके सामने है, समा के नाज़रीन देख रहे हैं। अमरीका आलुदेद एयरबेस खाली कर चुका, अमरीकी मीडिया ने बताया। ईरानी हमलों के पेश नजर कतर अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुका। कतर, यूएई वो ममालिक है जिन्होंने फजाई हुदूद को बंद किया है। कतरी हुकूमत ने स्कूल्स को बंद रखा जाए, ऐसा भी हुक्म दिया। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर 6 मिसाइल दागे, अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया। ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान ने इराक में अमरीकी फौजी
फौजियों को निशाना बनाया, खबर एजेंसी ने बताया। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल, अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू कर दिया गया, ईरानी सरकारी टीवी ने बताया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी फजाई हुदूद को बंद किया, ऐसी खबरें भी आई। और सारी की सारी सूरत हाल में व्हाइट हाउस का बयान भी सामने आया, उनका वर्जन भी सामने आया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले का इल्म है, ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, व्हाइट हाउस हुक्काम ने बताया, अमरीकी हुक्काम ने बताया। और इसके साथ साथ आपको बता दें, कतर और यूएई ही नहीं, ईरानी हमलों के बाद तो इस सब के साथ साथ यानी कतर और यूएई के साथ साथ बहरीन यहां पर भी हाई अलर्ट है। कुछ ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये सूरत हाल जो यहां तक पहुंची है, हमने ये भी देखा कि ईरान मुसलसल ये कहता रहा कि अगर हमले जारी रहेंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और फिर हमने ये भी देखा कि पहले अमेरिका ने हमला किया जौहरी तंसीबात पर, फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान के, और उसके बाद इसराइल ने भी अपने हमले जारी रखे। ऐसे में ईरान मुसलसल यही कहता रहा कि अगर हमले जारी रहेंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और जब उनके जौहरी प्लांट पर, जौहरी तंसीबात पर हमले कर दिए गए अमेरिका की जानिब से, तो फिर ईरान ने यह ऐलान किया कि अब हम इसका भरपूर जवाब देंगे, सख्त जवाब देंगे। अमेरिका हमारे सख्त जवाब का इंतजार करे, और आज हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने इसका भरपूर जवाब दिया है और जो अमेरिकी अड्डे हैं उनको निशाना बना है। सीनियर रैंक पर्सन तलत हुसैन साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, ईरान ने आखिरकार ये जवाब अमेरिका को दे दिया, जिस जवाब की वो बात कर रहे थे, जिस सख्त जवाब की वो बात कर रहे थे। लेकिन अब हम यही जानना चाह रहे हैं कि अब ये जो जंग है ये किस तरफ बढ़ रही है, किस हद तक फैल सकती है? देखिए, ईरान की तरफ से पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि अगर हमने कुछ कहा है तो हमने वो कर दिखाना है। जब उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया था कि हम इसका जवाब देंगे और सख्त जवाब देंगे, तो उन्होंने अपनी ऑप्शंस बहुत महदूद कर दी। अब जवाब तो उन्होंने दे दिया, लेकिन इसके बाद जो रद्द-ए-अमल है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के सदर की तरफ से ये कह दिया गया था कि अगर हमारे किसी इत्तेहादी या हमारे किसी असासे को कोई जख्म पहुंची तो हम आप पर इससे भी ज़्यादा खौफनाक बमबारी करेंगे। और मैं उसको रूल आउट नहीं करता हूं कि अब अमेरिका की तरफ से जवाब जो है अगले चंद घंटों में अमलन आ जाए, अगर ये हमला ईरान की तरफ से खत्म होता है। दूसरा जो इसका बड़ा मसला है कि जो इत्तेहादी जिनके यहाँ पर एयर बेसिस हैं वो OIC के मेंबरान भी हैं, और वो ईरान को इसराइल के मामले पर लफ्जी ही सही सपोर्ट करते रहे हैं। तो अब जब उनकी एयर स्पेस वायलेट होते हुए, उनकी सॉवरेनिटी वायलेट होते हुए अमेरिकी अड्डों पर जब मिसाइल लगते हैं तो वो भी इस तमाम जंग की पार्टी बन जाते हैं। ईरान का ख्याल ये होगा कि क्योंकि वो पार्टी बन गए हैं, लिहाजा वो अमेरिका के ऊपर असर और रसूख जमाएंगे और कहेंगे कि आप बराए मेहरबानी इस जंग को रोकिए क्योंकि हम इसमें झोंके जा रहे हैं। अमेरिका की कैलकुलेशन ये होगी कि क्योंकि इत्तेहादी उसके साथ है, वो उसके अंदर झोंके जा रहे हैं, तो वो अब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को आइसोलेट करेंगे। तो सफारती महाज के ऊपर भी और जंगी महाज के ऊपर भी आपको अब ये महाज फैलते हुए नजर आ रहे हैं और ये बहुत खतरनाक इसके नतीजे निकल सकते हैं। ठीक है। और तलत साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं कि सिफारती कोशिशें, लेकिन अब तो कोई सिफारती कोशिशें आपको लगता है कि नतीजा खेज हो सकती हैं, या अब सिर्फ हमें इस किस्म के हमले और फिर उसके जवाब यही इस पूरे खित्ते में नजर आएंगे? जी, मैंने सफारती कोशिशों का जिक्र नहीं किया, मैंने सफारती महाज का जिक्र किया। सफारती महाज के ऊपर जो अलायंसेस है वो आपको टूटती फूटती ही नजर आएंगी। अभी आपको एक तरफ इसराइल और अमेरिका नजर आ रहे थे और उनके साथ यूरोप के चंद ममालिक खड़े थे, जिसके अंदर बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, और दूसरी तरफ वो तमाम दुनिया के ममालिक है जिसके अंदर मुस्लिम ममालिक भी मौजूद है, चीन भी मौजूद है, रूस भी मौजूद है। अब चूंकि ईरान ने मिसाइल दागे हैं, ये अरब वर्ल्ड की तरफ मिसाइल गए हैं, आपको उस खित्ते का मिजाज समझना होगा कि ईरान ये कह सकता है कि भाई जिस दुश्मन ने हम पर हमला किया और बदतरीन हमला किया, वो दुश्मन आपने घर में छुपाया हुआ है। तो अगर आपने घर में बिठाया हुआ है या छुपाया हुआ है तो फिर हम आप पर हमला नहीं कर रहे, हम उस दुश्मन की बेस पर हमला कर रहे हैं। और इन बेसिस में से जिस किसी ने इन बेसिस का या विजिट किया है या उनको इसके बारे में अदराक है, ये अमलन रियासत के अंदर एक रियासत होती है, यहाँ पर आवत जावत, उतरना चढ़ना जहाज का, ये सब के सब अमेरिका के कंट्रोल में है। तो ईरान ये कह सकता है कि बुनियादी तौर पर तो हमने अमेरिका के साथ नबर्द आजमा है, आप इसमें नहीं आते। लेकिन ये
आर्गुमेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये उन ममालिक की सरहदों के अंदर हमले हुए हैं। तो सफारती महाज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ईरान के लिए। साथ ये भी देखिए कि अब जो आबनाएं हैं जिसमें से तेल गुजरता है, वो आबनाएं भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो उसको क्लोज कर सकता है, जिससे मुराद ये है कि उसका असर दुनिया पर तो होगा लेकिन उसका असर चीन के ऊपर भी होगा। तो आप देखते हैं कि जो इसराइल की तरफ से जो शरारत की गई थी, अब उस शरारत के नतायज कहाँ कहाँ तक फैले हुए। और ये भी फरमाइएगा, डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी तनकीद का सामना है कि उन्होंने अपना सारा वजन इसराइल के पलड़े में डाल दिया, खुद को ईरान के और इसराइल के दरमियान कुछ इस तरह से ला खड़ा किया। कुछ इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कुछ आपको दिखाई देता है कि कहीं आग बुझने की कुछ सूरत पैदा हो? देखिए जी, फिलहाल तो आग भड़क रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हवारियों की तरफ से कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया था। जो मालूमात हमारे पास है उसके मुताबिक ये जंग जो इसराइल ने ईरान की तरफ धकेली, ये पिछले साल नवंबर दिसंबर के अंदर लागू, उसको प्लानिंग कर दी गई थी, लागू वो अब हुई है। इसके अंदर अमेरिका की अपनी इंटेंशन भी इन्वॉल्व थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया है कि अगर ये खित्ता बहुत बड़े किसी सानहे से दो चार होता है तो हमारे कोर इंटरेस्ट इसमें क्या महफूज होते हैं या नहीं। और इस वक्त उनके कोर इंटरेस्ट क्या हैं? उनके कोर इंटरेस्ट ये हैं कि इस जंग के नतीजे में इसराइल यहाँ का बेताज बादशाह बन जाए, और जो बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं जो मुआशी तौर पर मजबूत अपने को करती हैं या रियासतें हैं, यूएई है, अगर आप उनके इन्वेस्टमेंट लेवल्स देखें, सऊदी अरब एक स्पेक्टेकुलर नई मॉडर्न रियासत के तौर पर इमर्ज कर रहा है, कतर है, बराबर में ओमान लगा हुआ है। ये रियासतें इस जंग के नताइज की सूरत में कमजोर हों, अरब दुनिया कमजोर होगी तो इसराइल का डंका बजेगा। और अगर अरब और अजम के दरमियान यानी ईरान के दरमियान मखासमत बढ़ जाती है तो फिर जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो सारे खित्ते को अपनी जद में लेता है। अमेरिका समुंदर पार दूर बैठा हुआ है, इसराइल अपने आप को महफूज समझता है। तो खौफनाक नताइज तो निकलेंगे कि अमेरिका की अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक उन नताइज का असर जो है उन रियासतों के ऊपर होता है जो कमजोर होंगी और इनके नीचे लगेंगी, और साथ बड़ा इसका जो असर पड़ेगा वो चीन के ऊपर पड़ेगा, सीपैक के ऊपर पड़ेगा। चीन की इन इलाकों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। अरे दरअसल साहब, पाकिस्तान का स्टैंड आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान ने, जब हम देख रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद एलामिया जारी किया गया, पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है, हमलों की मजम्मत की है, हमलों पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन अमेरिका का जो नाम है वो नहीं लिया गया, अमेरिका का नाम लेकर मजम्मत नहीं की गई है। देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत एक आप समझें कि तने हुए रस्से के ऊपर पाकिस्तान खड़ा है। अगर आप अमेरिका के नाम का जिक्र करें तो जब स्ट्राइक्स हुई थी तो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर बड़े वाज़ेह अल्फाज से अमेरिका का नाम लेकर उसको कंडेम किया। आज जो तस्वीर सामने आई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसके अंदर आपको एहतियात नजर आती है, जिस एहतियात के जरिए पाकिस्तान ने तने हुए हिस्से पर चलना है। एक तरफ ईरान के खिलाफ ज्यादती हुई है, ईरान के साथ हम खड़े हैं, बड़े लेवल के ऊपर उनके साथ एंगेजमेंट है। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसको हमने प्रेज किया, जिसका जो स्टैंड था हिंदुस्तान के साथ जो जंग हुई तब उसने जारहियत करने की कोशिश की और मुंह की खाई, उसमें अमेरिका का किरदार बड़ा मुस्बत था। तो अगर नाम मिन्हा करके हम इस जो तंग मोड़ है इसमें से गुजर सकते हैं तो कोई मजायके की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसका अहाता नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तस्लीज़ें नहीं किया, अमूमी बातें की, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर पाकिस्तान के बड़े करीबी जो दोस्त हैं, अगर मैंने अभी देख रहा था खबरों में कि यूएई ने भी एयर स्पेस बंद की है, सऊदी अरब ने भी एयर स्पेस बंद की है, अगर ईरान के मिसाइल जो हैं यूएई और सऊदी अरब की तरफ जाएंगे तो फिर हमें ईरान से मुतल्लक अपना स्टांस जो है उसके ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। क्या ईरान के बारे में बात करेंगे? एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ यूएई है, एक तरफ बहरीन है, कतर है, दूसरी तरफ ईरान खड़ा है। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में अल्फाज के चुनाव में ज्यादा एहतियात बरती गई, लेकिन इस किस्म के दौर में जब अल्फाज के नताइज निकलते हैं और हर को मुख्तलिफ तशरीह के साथ पड़ता है, कोई इतनी अचंभे की बात नहीं। लेकिन दरअसल साहब, पाकिस्तान के किरदार की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान कोई डीएस्केलेशन के लिए कोशिश कर सकता है?
देखिए, ये पाकिस्तान के बस का रोग नहीं है। हमारे बराबर में चीन कितना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज में से एक है। उसका असर रसूख देखें, अमेरिका भी उसका मकरूज है। उसके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट के निस्बत बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। सी पैक की जितनी उसने प्लानिंग की थी बराह रास्त मुतासर हो रहा है। 30% एनर्जी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर से आती है, जो दुनिया भर की 35% एनर्जी की गुजरगाह है, वो चाइना जाती है। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स का मैंने आपसे जिक्र किया, तो चाइना बराह रास्त मुतासर है। लेकिन आप देखिए, चाइनीज भी हमारी तरह बयानात के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। रूस को देखिए, उसको पता है कि अगर यहाँ पर खौफनाक किस्म की मजहबी रेडिकलाइजेशन हुई तो उसका बराह रास्त असर रूस के ऊपर पड़ेगा। लेकिन रूस भी इसके ऊपर आप समझिए जुबान तालू से लगा के बैठा हुआ है। तो हालात इस किस्म के बना दिए गए हैं या बन गए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें, ज्यादा वसाइल रखने वाली रियासतें, ज्यादा रसूख रखने वाली रियासतें खुद से पीछे हट रही हैं। पाकिस्तान का तो मकसद यही होगा कि हम अपनी दीवार को मजबूत रखें और कहीं ये मामला घूमता हुआ हमारे घर के अंदर ना घुस आए। लेकिन अब बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि इसके अंदर एक और मुस्लिम मुल्क की अब सरहद शामिल हो गई है। तो हम इसको कंडेम करेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। हम यही कह सकते हैं कि इसको डीएस्केलेट करें, लेकिन हमारे बस में है कुछ नहीं इस वक्त। मोहतात रहना पड़ेगा, लेकिन आग बिल्कुल घर के करीब ही लगी है, ऐसे ही है। और अगर हम अमेरिका ही के तनाजुर में अमेरिकी अड्डों पर हमले किए और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं, ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया। और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमेरिकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमेरिका के पर जो उसने हमला किया, उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। एक तरफ तो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, अमेरिकी अड्डों पर हमले किए, और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया। और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमेरिकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमेरिका के पर जो उसने हमला किया, उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। अमेरिकी अड्डों पर हमले किए और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया। और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमेरिकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमेरिका के पर जो उसने हमला किया, उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। एक तरफ तो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, अमेरिकी अड्डों पर हमले किए, और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया। और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में
ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमेरिका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बारहा ये कह रही है कि जब अमेरिकी हुकूमत के इदारे ये कह रहे थे कि ईरान बॉम्ब बनाने के करीब नहीं है, तो फिर ईरान पर अटैक करने की क्या जरूरत थी। उसमें एक चीज जो बार बार आप लोगों के मुशाहिदे से भी गुजरी होगी, इस लड़ाई का एक ही फाते है, एक ही बेनिफिशरी है, और वो इसराइल है। इसराइल की हद्दुल इम्कान कोशिश थी कि किसी तरह इस जंग में, इस लड़ाई में अमेरिका को शामिल किया जाए। नेतन्याहू की बका का ये सवाल था कि वो अमेरिका को इस लड़ाई में शामिल करें। जब अमेरिका इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा तो फिर उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, और अब आप देखिए उनके लिए आसानियां पैदा हो गई। ईरान जो कि इसराइल के अंदर एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जो उसको खत्म करना चाहता है, और उसके बाद अब जब ईरान की न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक हुआ है, गो के हमें ये अभी मालूम नहीं है कि ये जो न्यूक्लियर बेसिस हैं इन पर नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि IAEA ने बहरहाल ये कह दिया है कि कोई ताबकारी वहां से खारिज नहीं हो रही, जिसका मतलब ये है कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अब जब ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं और जो न्यूज होती है ना, ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करती, ये हेडलाइन प्रोवाइड करती है। हेडलाइन ये है कि अमेरिका ने ईरान की 3 मेजर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला कर दिया, और उसके नतीजे में ईरान का जो बम बनाने का प्लान था वो अब कई सालों पीछे चला गया, और अब ईरान बम नहीं बना सकेगा, जो कि वो पहले भी बनाने के इतने करीब नहीं था जितना कि समझा जा रहा था। तो उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है वो इसराइल ही है। हाँ, अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती है, सुलह की तरफ बातचीत जाती है, अमन की तरफ बातचीत जाती है, तो एक मर्तबा फिर दुनिया का फोकस इसराइल पर और गजा पर जाएगा। आप ये देखिए कि ऑप्टिक्स ये होते हैं, अब दुनिया का फोकस गजा पर नहीं है, अब दुनिया का फोकस है ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट पर। उस फोकस की आड़ में इसराइल, जो पहले ही गजा में बहुत मजालिम ढा रहा है, वो मजीद मजालिम ढाएगा। इसराइल का गोल ये है कि किसी तरह गजा को फलस्तीनियों से खाली करा लिया जाए और उसके बाद उस टेरिटरी पर भी कब्जा किया जाए। तो अब देखिए कि उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी इसराइल होगा। अब ईरान जो ईरान ने करना था वो कर दिया है, इसीलिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ईरान को अब वही कदम उठाना चाहिए जो अमेरिका ने अटैक के बाद उठाया, कि ठीक है हमने जो करना था कर दिया, अब पीस की बात करते हैं। ईरान भी ये कहे कि हमने जो करना था कर दिया, अब पीस की बात करते हैं। क्या अमेरिका खामोश रहेगा? बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि अमेरिका खामोश रहेगा। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, इकोनॉमी में भी और फौज के लिहाज से भी। अमेरिका इसका जवाब देगा। अमेरिका क्या महदूद जवाब देगा या बड़ा जवाब देगा, उसके लिए हमको इंतजार करना होगा। सदर ट्रंप जब इस मीटिंग से निकलेंगे, उसके बाद जब व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस रिलीजेज आएंगी, स्टेटमेंट्स आएंगी, तो हमें पता चलेगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन अमेरिका जवाबी कार्रवाई तो जरूर करेगा। कतर जवाबी कार्रवाई में शामिल होगा या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि अगर कतर जवाबी कार्रवाई में शामिल हो गया तो फिर ये रीजनल जंग भी बन जाएगी। हो सकता है कि ईरान कतर पर मजीद रॉकेट्स फायर कर दे, तो उससे जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, खासतौर पर सऊदी अरब, अगर वो भी शामिल हो जाता है इसमें, तो ये जंग बहुत ज्यादा तूल पकड़ जाएगी और जंग के बहुत ज्यादा फैलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ईरानी प्रॉक्सीज बहुत वीक हो चुकी हैं, लेकिन वो गुरिल्ला वॉर लड़ने के अभी भी काबिल हैं। उनकी लीडरशिप मार दी गई है, लेकिन उन प्रॉक्सीज को खत्म नहीं किया जा सका, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो शाम में हो, चाहे इराक में हो, चाहे लबनान में हो, वो सारी मौजूद हैं, उनके ग्राउंड सोल्जर्स मौजूद हैं। तो ये एक ऐसी जंग बन सकती है जिसके बारे में हमें बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए कि ऐसी कोई जंग हो। इसको कंटेन करना चाहिए, इस लड़ाई को महदूद करना चाहिए और महदूद तरीके से इसको खत्म भी करने की कोशिश की जानी चाहिए।
सऊदी अरब अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों की मजम्मत। ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, सऊदी वजारत खारिजा ने ऐसा कहा है। कतर पर ईरानी हमला जायज करार नहीं दिया जा सकता, इस जुमले का भी इंतखाब किया गया है। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत। बिल्कुल अहम खबर आपको दें कि सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत की गई है। सऊदी वजारत खारजा की जानब से कहा गया कि ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। सबसे बड़ी सबसे अहम खबर, ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, फजा में शोले दिखाई दे रहे हैं, इसकी वीडियोस भी सामने आई हैं। अमरीका अल-उदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका, अमरीकी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है, ऐसा बताया है। ईरानी हमलों को देखते हुए ही, ईरानी हमलों के पेश नजर ही अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक ऐसा भी कह रहे हैं। कतरी हुकूमत ने कई स्कूल्स को बंद रखने का हुक्म दे दिया। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर मिसाइल दागे, 6 इनकी तादाद है, अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया। ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया, उनको निशाना बनाया। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले, ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया, खबर एजेंसी ने बताया। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल हो गया। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतह शुरू कर दिया गया। ईरानी सरकारी टीवी पर इसका ऐलान किया गया। इसकी तफसील कुछ यूं बताई गई, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी फजाई हुदूद को बंद कर दिया है। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है, व्हाइट हाउस की तरफ से यह मौक़िफ़ भी सामने आया। अमरीकी हुक्काम ये बता रहे हैं कि इनके इल्म में भी ये मामलात है, साथ के साथ वो ईरानी हमलों और सारी की सारी सूरत हाल का, ताज़ा सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं। आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें, बहरीन ने अपने शहरियों को मोहतात रहने के लिए कह दिया है, ऐसा हुक्म दे दिया है। ईरानी हमलों के बाद अब कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन, इन 3 ममालिक में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने फौजी क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं, वहीं पहुंचे हुए हैं, सारी की सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी अमरीकी फौजी अड्डे अल-उदैद पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। कतर ने इस सिलसिले में ऐसा बताया। ईरानी हमले की सख्त मसम्मत करते हैं, कतरी हुक्काम ने कहा। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि हमला किया गया है, ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं अमरीकी अड्डों पर, फ़ज़ा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के मनाज़र आपको हम दिखा भी रहे हैं समा की स्क्रीन पर। ये दोहा के मनाज़र हैं जहाँ फ़ज़ा में ये मिसाइल देखे जा सकते हैं। कतरी हुकाम इसके साथ साथ ये बता भी रहे हैं कि उन्हें इंटरसेप्ट भी किया गया है। और कतरी हुकाम की अगर बात करें तो उनकी जानिब से ये क्लियर कहा गया है कि ईरानी हमले के बाद जवाबी इक़दाम का हक़ महफूज रखते हैं, तमाम फ़रीक़ों से तनाज़े का सियासी हल तलाश करने की अपील करते हैं। यह हमला ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। कतरी महकमा ख़ारजा का ये बयान भी सामने आया है। इसके साथ साथ तमाम मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के ज़रिए रोक लिया गया है। कतरी हुकाम ने यह भी कन्फर्म किया है हमले से कोई जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। ईरानी हमले की सख्त मजम्मत भी करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से अमरीकी फौजी अड्डे अल-उदैद पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया है। कतर हुकाम का यह भी बताना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने फौजी क़यादत का हंगामी इजलास बुला लिया है। ईरानी हमलों के बाद कतर, UAE और बहरीन में हाई अलर्ट है। बहरीन का अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म। इसके साथ साथ ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी हुकाम का ये बताना है। और हम इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं, सऊदी सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खालिद अल-मीना, बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइए, इस ताज़ा सूरत हाल में आप यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये खबर दें कि ईरान का अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतह, ईरान ने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाया। ईरान ने अमरीका के फ़ज़ाई अड्डे पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो जारी कर दी है। तो आपको बताएं कि ईरान ने अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतह ये ऑपरेशन शुरू किया। ये वीडियो हम अपने नाज़रीन को यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। ये है वो वीडियो, ईरान ने अमरीका के फ़ज़ाई अड्डे पर जो दागे मिसाइल, उसकी वीडियो जारी की गई है। ये वो मिसाइल हैं जो अमरीकी अड्डों पर फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से। ईरान ने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाया और इसकी वीडियो अब जारी की गई है। ईरान ने अमरीका के फ़ज़ाई अड्डे पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो जारी की गई है और इसी वीडियो को हम आपको इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। ईरान ने अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतह शुरू किया और जो मिसाइल दागे अमरीकी बेसिस पर, उसकी वीडियो भी जारी की गई है। मोहम्मद आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब, प्लीज़ अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये खबर दें कि ईरान का अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतह, ईरान ने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाया।
ईरान ने अमेरिका के फजाई अड्डे पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो जारी कर दी है। तो आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह ये ऑपरेशन शुरू किया। ये वीडियो हम अपने नाज़रीन को यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। ये है वो वीडियो, ईरान ने अमेरिका के फजाई अड्डे पर जो दागे मिसाइल उसकी वीडियो जारी की गई है। ये वो मिसाइल हैं जो अमरीकी अड्डों पर फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से। ईरान ने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाया और इसकी वीडियो अब जारी की गई है। ईरान ने अमरीका के फजाई अड्डे पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो जारी की गई है और इसी वीडियो को हम आपको इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। ईरान ने अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू किया और जो मिसाइल दागे अमरीकी बेसिस पर उसकी वीडियो भी जारी की गई है। मोहम्मद आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। सऊदी अरब अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों की मजम्मत। ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सऊदी वजारत खारिजा ने ऐसा कहा है। कतर पर ईरानी हमला जायज करार नहीं दिया जा सकता, इस जुमले का भी इंतखाब किया गया है। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत। बिल्कुल अहम खबर आपको दें कि सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत की गई है। सऊदी वजारत खारजा की जानब से कहा गया कि ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अल मीना साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की जानब से कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत की गई है। सऊदी अरब अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों की मजम्मत। ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सऊदी वजारत खारिजा ने ऐसा कहा है। कतर पर ईरानी हमला जायज करार नहीं दिया जा सकता, इस जुमले का भी इंतखाब किया गया है। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत। अमरीकी अड्डों पर हमले किए और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमेरिका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। एक तरफ तो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, अमरीकी अड्डों पर हमले किए और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमेरिका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। अमरीकी अड्डों पर हमले किए और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमेरिका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। एक तरफ तो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, अमरीकी अड्डों पर हमले किए और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन
लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमेरिका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये खबर दें कि ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह, ईरान ने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डे पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो जारी कर दी है। तो आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह ये ऑपरेशन शुरू किया। ये वीडियो हम अपने नाज़रीन को यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। ये है वो वीडियो, ईरान ने अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डे पर जो दागे मिसाइल, उसकी वीडियो जारी की गई है। ये वो मिसाइल हैं जो अमरीकी अड्डों पर फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से। ईरान ने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाया और इसकी वीडियो अब जारी की गई है। ईरान ने अमरीका के फ़ज़ाई अड्डे पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो जारी की गई है और इसी वीडियो को हम आपको इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। ईरान ने अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू किया और जो मिसाइल दागे अमरीकी बेसिस पर, उसकी वीडियो भी जारी की गई है। मोहम्मद आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब प्लीज़ अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये खबर दें कि ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह, ईरान ने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डे पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो जारी कर दी है। तो आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह ये ऑपरेशन शुरू किया। ये वीडियो हम अपने नाज़रीन को यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। ये है वो वीडियो, ईरान ने अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डे पर जो दागे मिसाइल, उसकी वीडियो जारी की गई है। ये वो मिसाइल हैं जो अमरीकी अड्डों पर फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से। ईरान ने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाया और इसकी वीडियो अब जारी की गई है। ईरान ने अमरीका के फ़ज़ाई अड्डे पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो जारी की गई है और इसी वीडियो को हम आपको इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। ईरान ने अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह शुरू किया और जो मिसाइल दागे अमरीकी बेसिस पर, उसकी वीडियो भी जारी की गई है। मोहम्मद आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब प्लीज़ अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। सऊदी अरब अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों की मजम्मत। ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, सऊदी वजारत खारिजा ने ऐसा कहा है। कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, इस जुमले का भी इंतखाब किया गया है। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत। बिल्कुल अहम खबर आपको दें कि सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत की गई है। सऊदी वजारत खारजा की जानब से कहा गया कि ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अल मीना साहब, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की जानिब से कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत की गई है। सऊदी अरब अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों की मजम्मत। ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, सऊदी वजारत खारिजा ने ऐसा कहा है। कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, इस जुमले का भी इंतखाब किया गया है। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत। बिल्कुल अहम खबर आपको दें कि सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमलों की मजम्मत की गई है। सऊदी वजारत खारजा की जानब से कहा गया कि ईरान का यह हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। अमरीकी अड्डों पर हमले किए और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमरीका के पर जो उसने हमला किया उसके बाद में ही ईरान के अवाम सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने ईरान के परचम थामे हुए हैं और वो ईरान के हक में नारे लगा रहे हैं। इस जवाब के ऊपर, इस जवाब के हक में वो नारे लगा रहे हैं। अड्डों पर हमले
देखिए, और दूसरी तरफ ईरान के मनाजिर हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, जवाब देने पर जश्न का समा है ईरान में। इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया और फिर उसकी मदद को अमेरिका आया, और ऐसे में जब नया ऑपरेशन लॉन्च किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने, तो फिर उसके बाद में उस जवाब को देने के बाद में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और ईरान के हक में नारे भी लगाए हैं। आपको दिखा देंगे सारे के सारे मनाजिर। अमरीकी अड्डों पर हमला, ईरान में जश्न का माहौल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी कुछ इक़दाम लिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो ईरान के हैं। ईरान का अमेरिका के पर जो उसने हमला किया, सबसे बड़ी सबसे अहम खबर, ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, फजा में शोले दिखाई दे रहे हैं, इसकी वीडियोस भी सामने आई हैं। अमेरिका अल-उदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका, अमेरिकी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है, ऐसा बताया है। ईरानी हमलों को देखते हुए ही, ईरानी हमलों के पेश नजर ही अपनी फजाई हुदूद बंद कर चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक ऐसा भी कह रहे हैं। कतरी हुकूमत ने कई स्कूल्स को बंद रखने का हुक्म दे दिया। ईरान ने कतर में अमरीकी फजाई अड्डे पर मिसाइल दागे, 6 इनकी तादाद है, अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया। ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया, उनको निशाना बनाया। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले, ईरान ने इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया, खबर एजेंसी ने बताया। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल हो गया। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बशारत उल फतह शुरू कर दिया गया। ईरानी सरकारी टीवी पर इसका ऐलान किया गया। इसकी तफसील कुछ यूं बताई गई, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी फजाई हुदूद को बंद कर दिया है। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह मौक़िफ़ भी सामने आया। अमरीकी हुक्काम ये बता रहे हैं कि इनके इल्म में भी ये मामलात है, साथ के साथ वो ईरानी हमलों और सारी की सारी सूरत हाल का, ताज़ा सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं। आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें, बहरीन ने अपने शहरियों को मोहतात रहने के लिए कह दिया है, ऐसा हुक्म दे दिया है। ईरानी हमलों के बाद अब कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन, इन 3 ममालिक में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने फौजी क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं, वहीं पहुंचे हुए हैं, सारी की सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी अमरीकी फौजी अड्डे अल-उदैद पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। कतर ने इस सिलसिले में ऐसा बताया। ईरानी हमले की सख्त मसम्मत करते हैं, कतरी हुक्काम ने कहा। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि हमला किया गया है, ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं अमरीकी अड्डों पर, फ़ज़ा में शोले भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के मनाज़र आपको हम दिखा भी रहे हैं समा की स्क्रीन पर। ये दोहा के मनाज़र हैं जहाँ फ़ज़ा में ये मिसाइल देखे जा सकते हैं। कतरी हुकाम इसके साथ साथ ये बता भी रहे हैं कि उन्हें इंटरसेप्ट भी किया गया है। और कतरी हुकाम की अगर बात करें तो उनकी जानिब से ये क्लियर कहा गया है कि ईरानी हमले के बाद जवाबी इक़दाम का हक़ महफूज रखते हैं, तमाम फरीकों से तनाज़े का सियासी हल तलाश करने की अपील करते हैं। यह हमला खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। कतरी महकमा ख़ारजा का ये बयान भी सामने आया है। इसके साथ साथ तमाम मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए रोक लिया गया है। कतरी हुकाम ने यह भी कन्फर्म किया है हमले से कोई जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। ईरानी हमले की सख्त मजम्मत भी करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से अमरीकी फौजी अड्डे अल-उदैद पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया है। कतर हुकाम का यह भी बताना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने फौजी क़यादत का हंगामी इजलास बुला लिया है। ईरानी हमलों के बाद कतर, UAE और बहरीन में हाई अलर्ट है। बहरीन का अपने शहरियों को मोहतात रहने का हुक्म। इसके साथ साथ ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी हुकाम का यह बताना है। और हम इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं, सऊदी सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद अल मीना। बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइए, इस ताज़ा सूरत हाल में आप